जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिज़ी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जीबाजी विश्वविद्यालय के थर्ड ईयर के बारे में। जो भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 2023-24 में अगर आपने एडमिशन लिया था, इसके बाद में एडमिशन के बाद में आपने परीक्षा फॉर्म भरा होगा, तो परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आपकी जो परीक्षा की तारीख आ चुकी है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम में अगर आपने एडमिशन लिया थर्ड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं 2023-24 सेशन के, तो आपका यहाँ पर टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। आपकी परीक्षा कब से कब तक होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में। चलिए हम टाइम टेबल को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं जीबाजी विश्वविद्यालय के द्वारा 14 मार्च को ही टाइम टेबल अनाउंस किया गया था। यहाँ पर लिखा गया है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, होम साइंस के जो भी स्टूडेंट है दोस्तों आपका जो थर्ड ईयर का जो स्नातक डिग्री का जो पेपर है, जिसे रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए लागू किया गया है। आपके जो यहाँ पर टाइम टेबल अनाउंस कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता होगा एनईपी का टाइम टेबल और एनईपी पे हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमारा पहला मेजर का होता है। ठीक है, मेजर के अंतर्गत हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, माइनर के अंतर्गत सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, ओपन इलेक्टिव के अंतर्गत सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद होता है हमारा वोकेशनल के अंतर्गत सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हम अंतर्गत सिलेक्ट करते हैं। तो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव का जो टाइम टेबल रहता है, सॉरी मेजर और माइनर का जो टाइम टेबल रहता है वो सेम रहता है। इसके अंतर्गत हमारा फाउंडेशन कोर्स भी आ जाता है जिसे हमको सिलेक्ट नहीं करना होता है। ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है बाय डिफॉल्ट हमारा सिलेक्ट रहता है, जैसा कि हमारा हिंदी, इंग्लिश, ये बाय हमारा क्या आता है, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत आ जाता है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ओपन इलेक्टिव की और वोकेशनल की, तो ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल का जो टाइम टेबल रहता है, यानी कि जो टाइमिंग रहती है पेपर की वो अलग रहती है। और दोस्तों फाउंडेशन कोर्स की मेजर की, माइनर की जो टाइमिंग रहती है वो अलग रहती है। सबसे पहले हम फाउंडेशन कोर्स, मेजर, माइनर के टाइम टेबल को समझेंगे। उसके बाद में ओपन इलेक्टिव और हम वोकेशनल वोकेशनल का टाइम टेबल समझेंगे। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर आपका फाउंडेशन कोर्स का, मेजर का और माइनर का, इन तीनों का जो टाइम टेबल होगा बीए का, बीकॉम का और बीएससी का अलग-अलग रहेगा, लेकिन ओपन इलेक्टिव का और वोकेशनल का जो टाइम टेबल रहेगा वो सभी का सेम रहेगा। बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। देखिए मेजर और माइनर का टाइम टेबल सेम नहीं रहता है, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल का टाइम टेबल सेम रहता है। हम सबसे पहले बीकॉम थर्ड ईयर का टाइम टेबल देखेंगे तो 9 बजे से 12 बजे तक टाइम रहेगा, लेकिन यहाँ पर ओपन इलेक्टिव वोकेशनल वाला का जो टाइम टेबल रहेगा वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखना। अब दोस्तों सबसे पहले जो हमारी परीक्षाएं 30 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएंगी और मेजर के अंतर्गत आपने जो विषय सेलेक्ट किए थे और माइनर के अंतर्गत जो आपने विषय सेलेक्ट, उन विषयों को यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपने कौन-सा विषय सेलेक्ट किया था। ठीक है, माइनर में आपने कौन-सा विषय सेलेक्ट किया, मेजर में आपने कौन-सा विषय सेलेक्ट किया था। ठीक है, वो आप देख सकते हैं और फाउंडेशन कोर्स का भी यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, टाइम टेबल। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स का जो पेपर रहेगा वो दोस्तों हमारा केवल और केवल 2 घंटे का रहेगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, जो कि हमारा 9 बजे से 11 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें बीए थर्ड ईयर के टाइम टेबल की, तो बीए थर्ड ईयर का टाइम टेबल हमने डाउनलोड कर लिया और जैसा कि देख पा रहे हैं कि इसका जो टाइम रखा गया है 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। ठीक है, इसके 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएँगे और यहाँ पर मेजर में 30 मार्च को जो पेपर होंगे इन सभी विषयों के होंगे और जो कि मेजर का होगा, मेजर का फर्स्ट वाला। तो आपने मेजर में जो भी विषय सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पर आप देख लेना। इसके बाद में जो ग्रुप बी वाला भी है जो कि 30 तारीख को ही होगा। इसके बाद में 2 अप्रैल को पेपर होगा मेजर सेकंड का। ठीक है, मेजर में आपको पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होते हैं और जो माइनर होता है वहाँ पर हमारा केवल और केवल 1 ही पेपर होता है। ठीक है? यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर माइनर की, तो 4 अप्रैल को हमारा माइनर का पेपर होगा और माइनर के अंतर्गत आपने जो भी विषय सेलेक्ट किए हैं, वो यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं और माइनर का हमारा जो पेपर होता है, वो केवल 1 ही होता है। मेजर के हमारे 2 होती हैं, माइनर का हमारा 1 होता है। फाउंडेशन कोर्स का यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं अपना, ठीक है। चलिए बीएससी होम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। बीएससी होम साइंस की टाइमिंग 9 बजे से 12 बजे तक रखी गई है और यहाँ पर 30 मार्च से स्टार्ट हो जाएँगे पेपर। तो और यहाँ पर मेजर में आपने जो रखा है, मेजर फर्स्ट में वो यहाँ पर आप देख लेना, मेजर सेकंड में आपने जो रखा वो देख लेना। माइनर में आपने जो रखी थी वो देख लेना और यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स का देख लेना। चलिए यहाँ तक जो बात हो गई हमारी, वो हो गई दोस्तों हमारी मेजर की। मैंने आपको बताया था मेजर, माइनर और फाउंडेशन। इनके जो पेपर होते हैं सभी कोर्सेज़ के अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग टाइमिंग पे होते हैं, यानी कि अलग-अलग दिन होते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर बचेगा ओपन इलेक्टिव का और वोकेशनल का, इनका सभी कोर्सेज़ का जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी सभी का टाइम सेम रहेगा। यानी कि मेजर, माइनर, फाउंडेशन का टाइम टेबल अलग-अलग होता है और ओपन इलेक्टिव वोकेशनल का टाइम टेबल एक ही रहता है। यहाँ पर बीएससी का और देख लेते हैं हम सबसे पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बीएससी थर्ड ईयर का देख लेते हैं। 9 बजे से 12 बजे तक का यहाँ पर टाइम रखा गया है और यहाँ पर इनके भी 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएँगे। तो मेजर में आपने जो सिलेक्ट किया था वो देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। टाइम टेबल को मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है? यहाँ पर मेजर में, यहाँ पर आपने मेजर सेकंड का भी देख लेना। को आपको पता है मेजर के 2 पेपर होते हैं। ठीक है? इसके बाद
हम यहाँ पर माइनर की बात करेंगे तो माइनर का भी आपने जो भी सिलेक्ट किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं और फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे बीबीए का टाइम टेबल। बीबीए का भी टाइम टेबल यहाँ पर आ चुका है थर्ड ईयर का, ठीक है। तो बीबीए का भी सेम रखा गया है 30 तारीख से लेकर के। और इसके बाद अगर हम बात करें बीसीए का, तो बीसीए का भी यहाँ पर 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा पेपर। यहाँ पर आप अपना पेपर देख सकते हैं। इसके बाद बीटीएम थर्ड ईयर का भी जो कि पेपर है 30 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बीटीएम का भी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, होम साइंस, बीबीए, बीसीए, बीटीएम थर्ड ईयर का कौन से सब्जेक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे ओपन इलेक्टिव एंड वोकेशनल। मैंने अभी क्या बताया था कि ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल सभी कोर्सेज का सेम रहता है। टाइमिंग भी यहाँ पर अलग रहती है, 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग रखी गई है ओपन इलेक्टिव एंड वोकेशनल की। अब ओपन इलेक्टिव एंड वोकेशनल का जो पेपर स्टार्ट हो जाएगा, सबसे पहले हम ओपन इलेक्टिव देखेंगे। ओपन इलेक्टिव 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। ओपन इलेक्टिव में आपने जो भी विषय सेलेक्ट किए होंगे तो 15 अप्रैल को इन सभी विषयों के पेपर करवाए जाएंगे ओपन इलेक्टिव के। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम कम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि 48 विषयों के पेपर होंगे। इसके बाद ओपन इलेक्टिव के फिर पेपर होंगे जो कि 18 अप्रैल को होगा। और यहाँ पर हमारे जो टोटल पेपर होंगे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 38 विषयों के। फिर ओपन इलेक्टिव का फिर पेपर होगा, क्योंकि ओपन इलेक्टिव में विषय ज्यादा होते हैं। 20 अप्रैल को होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसीलिए अलग-अलग दिन पेपर कंडक्ट करवाए जाएँगे। पॉसिबल नहीं है कि एक ही दिन पेपर कंडक्ट हो। इसके बाद में ओपन इलेक्टिव खत्म होने के बाद बचता है हमारा वोकेशनल। तो वोकेशनल का जो पेपर होगा हमारा 23 अप्रैल, ठीक है। वोकेशनल का पेपर 2 बजे से 4 बजे तक केवल 2 घंटे का होता है, मैंने अभी आपको बताया था। वोकेशनल का एक और पेपर होगा 25 तारीख को। आपने अगर पर्सनल डेवलपमेंट सिलेक्ट किया तो पेपर होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आपने जो विषय सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं विषयों का पेपर होता है। वोकेशनल का 27 अप्रैल को पेपर होगा। यहाँ पर हमारा टाइम टेबल लास्ट हो जाता है। तो ये पूरा टाइम टेबल 27 अप्रैल तक हमारे पेपर चलेंगे। टाइम टेबल को टेलीग्राम ग्रुप में जो प्रोवाइड करा दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई। वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।